आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित और इसमें प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्नावली में क्या क्या दिया गया है और क्वेश्चन किस हिसाब से हल होगा। यदि हमारे को कॉन्सेप्ट का पता है तो हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के हम क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कार्तीय तल कार्तीय तल क्या होता है? यदि हम किसी भी समतल में दो रेखाएं खींचते हैं, एक ये वाली रेखा खींच लिया और एक ये वाला रेखा खींच लिया। यदि मैं किसी भी समतल पर दो रेखाएं खींचता हूँ, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा, तो आड़ी रेखा और खड़ी रेखा प्रत्येक रेखा के दो दो नाम हैं। इस रेखा के भी दो नाम हैं और इस रेखा के भी दो नाम हैं। इस रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष रेखा, और इसी रेखा को एक और नाम से जानते हैं क्षैतिज रेखा। आपकी ये जो दूसरी रेखा है खड़ी रेखा, इस खड़ी रेखा को दो नाम से जानते हैं, वाई अक्ष रेखा और इसी को एक और नाम से जानते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये एक समतल है। इस समतल पर यदि हम दो रेखाएं खींचते हूँ, एक खड़ी रेखा एक आड़ी रेखा, तो इस प्रकार से बने हुए तल को कार्तीय तल कहा जाता है। कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी बिंदु कहाँ पर बैठा हुआ है, किस दिशा में है, तो उस स्थिति का पता लगाने के लिए कार्तीय तल का उपयोग किया जाता है। और कार्तीय तल में दो रेखाएं होती है, एक खड़ी रेखा एक आड़ी रेखा। आड़ी रेखा के भी दो नाम हैं, एक्स अक्ष रेखा क्षैतिज रेखा, और खड़ी रेखा के भी दो नाम हैं, वाई अक्ष रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों रेखाएं, ये रेखा वाई अक्ष रेखा और एक्स अक्ष रेखा, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। और ये दोनों रेखाएं कार्तीय तल को चार भागों में विभाजित करती है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। प्रत्येक भाग को, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्रत्येक भाग को कहा जाता है चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। अब बात करें बिंदु की। अगर बिंदु कोई सा भी हो, बिंदु मान लीजिए कोई भी बिंदु आपको दे दें,
2 3 2 3 कोई सा भी बिंदु आपको दे दे तो पहली जो संख्या होती है वो होती है x का मान, x का मान, x का मान। और जो दूसरी संख्या होती है वही ये होती है y का मान, y का मान, y का मान। पहली संख्या x का मान, दूसरी संख्या y का मान। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी बिंदु दे दे आपको, उस बिंदु में पहली संख्या x का मान होगी, दूसरी संख्या y का मान होगी। अब इसको निरूपित कैसे करेंगे? इधर इस रेखा पर ये x अक्ष रेखा, ये y अक्ष रेखा है। यहाँ पर अगर हम संख्या निरूपित करें तो याद रखना जो ये बिंदु है, इस बिंदु के दाएं तरफ, x अक्ष रेखा की बात कर रहा हूँ, इस बिंदु के दाएं तरफ प्लस की संख्या, इसके बाएं तरफ माइनस की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। इधर अगर बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई जाएगी। ये जो रेखा है आपकी x अक्ष, इसको लिखेंगे आप, यहाँ पर आप ओ नाम देंगे, वो जिधर प्लस की संख्या होती है वहाँ पर लिखेंगे x o, इधर माइनस की तो इसके लगा देंगे डेज, इसको बोलेंगे x o x डेज, x o x डेज। इसी प्रकार अगर इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन के अंदर इस बिंदु के ऊपर की तरफ प्लस की संख्या, नीचे की तरफ माइनस की संख्या, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इस रेखा पर ये जो संख्या अंकित की है, ये 0 के ऊपर की तरफ प्लस की संख्या, 0 के नीचे की तरफ माइनस की संख्या, तो इसको लिखेंगे y o y डेज, y o y डेज। इस रेखा का क्या नाम है? x o x डेज। इस रेखा के दो नाम है, x अक्ष रेखा, क्षैतिज रेखा। इस खड़ी रेखा के दो नाम है, y अक्ष रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस रेखा को किससे लिखेंगे? y o y डेज। इसी प्रकार x o x डेज, ये रेखा के नाम। इस आडी रेखा को x o x डेज बोलते हैं, इसको y o y डेज बोलते हैं। ये दोनों ही तल को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में, 1 2 3 4। प्रत्येक को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। अगर बिंदु की बात करें तो कोई सा भी बिंदु हो, पहली जो संख्या होगी वो अक्ष का मान होगी, अक्ष का मान। दूसरी संख्या होगी वो होगी y का मान। सबसे पहले अब देखो इसको निरूपित कैसे करेंगे। देखो अक्ष का मान तो दे रखा 2 और y का मान दे रखा 3, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले निरूपित करने से पहले हमारे को ये पता करना है कि ये जो बिंदु है ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे को पता लग जाए कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा तो हम निरूपित कर सकते हैं। इसका पता किससे चलेगा? इस चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में आएगा, दोनों ही प्लस में होते हैं पहले चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस और y का मान प्लस, x का मान माइनस, x का मान माइनस में
y का मान प्लस में होता है। यदि x का मान माइनस में दे रखा हो, y का मान प्लस में दे रखा हो, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा वो बिंदु। अगर किसी बिंदु में दोनों ही प्लस में हो तो पहले चतुर्थांश में होगा। किसी बिंदु में दोनों ही माइनस में हो, x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, तो वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर इस चौथे चतुर्थांश की बात करें तो x का मान तो प्लस में होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दिया, डैट चिन्ह चेंज देखिए, x का मान तो प्लस में होगा और y का मान माइनस में होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, दोनों ही माइनस में होगा। ये x का मान ही माइनस में, y का मान ही माइनस में। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस में और y का मान माइनस में। अब देखो इस बिंदु की बात करें, यहाँ 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, x का मान प्लस में, y का मान प्लस में, दोनों ही प्लस में हो पहले चतुर्थांश में। x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो दूसरे चतुर्थांश में। x का मान ही माइनस में, y का मान ही माइनस में, यानी दोनों ही माइनस में हो तो तीसरे चतुर्थांश में। x का मान प्लस, y का मान माइनस, जो चौथे चतुर्थांश में। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है, तो 2 3 को कैसे निरूपित करेंगे? यहाँ देखो x का मान, पहले सबसे पहले आप x का मान देखिए, x का मान क्या है? 2। यहाँ पर आ जाइए, x अक्ष रेखा पर 2 प्रकार के हैं, एक तो प्लस का 2, एक माइनस का 2। किस 2 की बात हो रही है? प्लस के 2 की, ये वाला। तो ये प्लस के 2 के सीध में चलना है। और इधर देखिए वापस y का मान क्या है? 3, तो y का मान प्लस का 3 का ये, तो इसके भी सीध में चलना आपको और इसके भी सीध में चलना। जहाँ दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका बिंदु होगा, यानी यहाँ पर होगा 2 3, इस बिंदु पर होगा 2 3। आपसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए, एक तो पूछ सकता है कि अक्ष रेखा को किस नाम से जाना जाता है? क्षैतिज रेखा। अक्ष रेखा को क्षैतिज रेखा के नाम से जाना जाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि क्षैतिज रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो अक्ष रेखा। इसी प्रकार वाई अक्ष रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? वाई अक्ष रेखा। ये अक्ष की बात करें तो अक्ष ओ अक्ष डेज रेखा है, ये वाई ओ वाई डेज रेखा। इस अक्ष पर इस जीरो के दाएं तरफ प्लस की संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर माइनस की संख्या आती है, -1 -2 -3 -4 -5। अगर इस वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष रेखा पर ऊपर की तरफ प्लस की संख्या 1 2 3 4 5, इसी प्रकार नीचे की तरफ माइनस संख्या 1 -1 -2 -3 -4। और जहाँ दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के याद रखना निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। अब यहाँ पर और भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी बिंदु होता है, बिंदु, अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु में क्या होता है? एक्स और वाई का मान होता है। एक तो एक्स का मान और एक वाई का मान। इस एक्स का मान, ये एक्स का मान होगा, वाई का मान होगा। यहाँ पर याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इस एक्स के मान को बोलते हैं भुज और इस वाई के मान को बोलते हैं कोटि। भुज कोटि। कोई भी बिंदु देकर आपसे पूछा जा सकता है कि भुज का मान बताइए, कोटि का मान बताइए, कोटि का मान बताइए। तो अक्ष का मान होगा वही भुज कहलाएगा, वाई का मान होगा वही कोटि कहलाएगी।
जैसे उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 5 7, x का मान 5, y का मान 7। इस बिंदु में अगर मैं भुज की बात करूँ तो भुज क्या हो गया 5। और यदि मैं कोटि की बात करूँ, कोटि क्या हुई 7। यानी भुज किसे कहते हैं, x के मान को। कोटि किसे कहते हैं, y के मान। ये y का मान आ गया 7। y का मान 7 आ गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको, दूरी से संबंधित क्वेश्चन। कोई भी बिंदु दे देगा आपको, ये पहला क्वेश्चन का टाइप है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको, कोई भी बिंदु देकर, जैसे 12 15 दे दिए मैंने, ये 12 आ गया, ये कितना आया 15। x का मान 12, y का मान 15। इसमें आपको एक दूरी पूछा जाएगा। यहाँ पूछा जाएगा x अक्ष से दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, x अक्ष से लंबवत दूरी। और एक पूछा जाएगा आपको y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी बिंदु देकर उसमें आपको जो x का मान दे देगा और y का मान दे देगा। आपसे पूछा जाएगा कि या तो x अक्ष से लंबवत दूरी बताइए, या पूछा जाएगा y अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। जब भी आपको x अक्ष से लंबवत दूरी पूछे या y अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो हमेशा उल्टा जवाब देना है। कैसे, आपको पूछा जाएगा x अक्ष दूरी, तो x अक्ष दूरी पूछे तो y का मान बताना है, y अक्ष दूरी पूछे तो x का मान बताना। यहाँ पूछा गया x अक्ष दूरी, तो y का मान कितना 15 आ जाएगा। यहाँ पूछा गया y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y आ रखा है, तो आप x का मान बता दो। जब भी लंबवत दूरी पूछा जाए तो इसका उल्टा जवाब देना। x अक्ष दूरी पूछा जाए, x अक्ष लंबवत दूरी 15, यानी y का मान हो गया। y अक्ष दूरी पूछा जाए लंबवत दूरी, तो आपको x का मान बताना। x का मान कितना हुआ 12। ये वीडियो देखने के बाद में प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। प्रश्नावली 3 में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना। इसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझना था, यहाँ पर याद रखना, इस x अक्ष रेखा पर, इस x अक्ष रेखा पर y का मान 0 होता है, 0 होता है, और y अक्ष रेखा पर x का मान 0 होता है। यानी कि कोई भी बिंदु यहाँ, मान लो यहाँ पर हम बिंदु लेते हैं, अगर इस बिंदु की निर्देशांक चाहिए हमारे को कि ये कहाँ पर बैठा हुआ है, तो देखो यहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है 4 है यहाँ पर, तो 4 पर बैठा ही हुआ है। बाकी x y का मान क्या होगा 0, तो इस बिंदु की निर्देशांक हो जाएंगे 4 0। यानी इस x अक्ष रेखा पर हमेशा y का मान 0 रहेगा। इसी प्रकार इस y अक्ष रेखा पर, इस y अक्ष रेखा पर x का मान 0 रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु बैठा हुआ है, बिंदु है यहाँ पर, अगर मुझे इसका निर्देशांक निकालना तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले x का मान लिखूँ। आप x का मान क्या होगा 0, और y का मान कितना आया 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक हुए 0 3। तो याद हो गया होगा आपको कि y अक्ष रेखा पर x का मान 0 और x अक्ष रेखा पर y का मान 0 और y अक्ष रेखा पर x का मान 0 होता है। ये भुज का मान x का मान होता है, कोटि y का मान कहलाता है। यहाँ पर भुज 5 है, यानी x का मान, कोटि की पूछा जाए तो 7 है। यहाँ पर क्या है y का मान
12 और 15 में क्या पूछा जा सकता है? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो उल्टा जवाब देना आपको, वाई का मान बताना है। वाई अक्ष से दूरी पूछा जाए तो एक्स का मान बताना है आपको। इसके बाद में हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक बात हो, कोई भी बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हो, किसी भी बिंदु के हमें निर्देशांक निकालना हो तो हमें एक्स का मान पहले लिखना है और वाई का मान बाद में। मान लीजिए कोई भी बिंदु यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, कोई भी बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। इस बिंदु के मुझे निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? सबसे पहले आप एक्स अक्ष रेखा की सीध में देखिए, किसकी सीध में आ रहा है? -4 की सीध में। इसी प्रकार अब देखना आपको वाई अक्ष, तो वाई किसी सीध में आ रहा है? -2 की सीध में। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक्स का मान लिखिए आप, -4 और वाई का मान भी क्या है? -2। तो किसी भी बिंदु के यदि आपको निर्देशांक निकालना है तो सबसे पहले आप एक्स का मान लिखेंगे, उसके बाद में वाई का मान लिखेंगे। एक्स का मान कितना आया? -4। वाई का मान कितना आया? -2। यह आपका बिंदु निरूपित हो गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा आपके, लगभग जहाँ से कि वहाँ तक पूरा कंप्लीट है। इस वीडियो को आप दोबारा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं इस वीडियो के बाद में। धन्यवाद।